माँ की बातें। अज्ञात श्री से वार्तालाप। सन 1915 के चैत के महीने में मैं उद्बोधन में श्री माँ का दर्शन करने गया था। एक बार अपनी गर्भधारिणी माँ को तीर्थ दर्शन के लिए वाराणसी ले जाने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने मुहूर्त अशुभ कहकर मना कर दिया था। मैंने यह बात श्री माँ को बताई। उसके उत्तर में माँ ने कहा, बेटा, अशुभ मुहूर्त में तीर्थ दर्शन करने से कहते हैं पूर्व धर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन यह भी है कि पुण्य कार्य जल्दी ही कर डालना अच्छा होता है। माँ के इस द्विअर्थी बात को मैं नहीं समझ पाया और अपनी शंका मिटाने के लिए मैंने दोबारा पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। माँ, संसारियों में एक धारणा होती है कि असमय में तीर्थ दर्शन नहीं करना चाहिए। देखो, समय असमय का विचार करके पुण्य कार्य को तो स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन काल के लिए अर्थात मृत्यु के लिए तो कोई समय असमय का विचार नहीं किया जाता। जब मृत्यु के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, तब मौका मिलते ही पुण्य कार्य कर डालना ही अच्छा है। 1917 की 27 चैत को जयराम बाटी में संध्या के बाद मैं माँ से बातचीत कर रहा था। माँ, सब लोग कहते हैं कि कल्पतरु के पास जाने पर कुछ मांगना चाहिए, लेकिन संतान माँ के पास भला क्या मांगेगी? जिसे जो चाहिए माँ उसे वही देती है। जैसे ठाकुर कहते हैं, जिसके पेट में जो पचता है माँ उसे वही देती है। तो कौन सी बात ठीक है? माँ, मनुष्य की बुद्धि ही कितनी है, चाहेगा कुछ और मांगेगा कुछ। अंत में शिव बनाते बनाते बंदर बना बैठेगा। इसीलिए उनके शरणागत होकर रहना ही ठीक है। जब जिसे जो चाहिए वे उसे देंगे। फिर भी भक्ति और निर्वासना की कामना करनी चाहिए। यह कामना कामना में नहीं आती। ठाकुर ने कहा है, यहाँ जो भी आएंगे उनका यह अंतिम जन्म होगा। और फिर स्वामी जी ने कहा है, बिना संन्यास के किसी की मुक्ति नहीं होगी। तो फिर गृहस्थों के लिए उपाय क्या है? माँ, हाँ, ठाकुर ने जो कहा है वह भी ठीक है और स्वामी जी ने जो कहा है वह भी ठीक है। गृहस्थों के लिए बाह्य संन्यास की आवश्यकता नहीं, उन्हें मन ही मन त्याग करना होगा। लेकिन किसी किसी को बाह्य संन्यास की भी आवश्यकता है। तुम्हें भय किस बात का है? उनके शरणागत होकर रहना और हमेशा जानना कि ठाकुर तुम्हारे साथ ही हैं। दूसरे किसी समय मेरे एक मित्र की अस्पताल में नितांत निस्सहाय अवस्था में अकाल मृत्यु हो गई। उनके निर्मल स्वभाव और ईश्वर प्रेम की बात मैंने माँ को पत्र में लिखकर उनकी मुक्ति की प्रार्थना की। श्री श्री माँ ने उसके उत्तर में लिखा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे मित्र को मुक्ति लाभ हो। ठाकुर उसे समस्त बंधनों से मुक्त करें।